कभी कभी जो धोखा लगता है वह नई दिशा होती है। कभी कभी जो हानि लगती है वह सुरक्षा होती है। जब दरवाजे बंद होते हैं तो ऐसा इसलिए नहीं कि भगवान आपको भूल गए, बल्कि वे ऐसा दरवाजा बना रहे हैं जिसे सिर्फ आप खोल सकते हैं। यह राघव की कहानी है, एक माली के बेटे की, जिससे उसकी दुनिया इसलिए छीनी गई ताकि वह वो पा सके जो भगवान ने उसके लिए तैयार किया था। लेकिन पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को देखें। राघव मिट्टी, फूलों और प्यार के बीच पड़ा हुआ। उसके पिता एक साधारण माली अपनी सच्चाई के लिए पूरे शहर में मशहूर थे। लोग कहते थे अगर वह कुछ बोए तो स्वर्ग भी उसे आशीर्वाद देता है। उनके बगीचे का हर फूल धैर्य, विश्वास और देखभाल का पाठ था। पर समय मौसमों की तरह हमेशा बदलता है। उसके पिता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वह आदमी जो कभी धूप में काम करता था, अब उसके नीचे चुपचाप बैठा सांस लेने के लिए जूझ रहा था। एक शाम राघव के पिता ने अपने भाई को घर बुलाया। उसके चाचा चिंतित होकर आए, कमरे में विदाई की हवा महसूस करते हुए। बूढ़े आदमी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अगर मैं न रहूं तो राघव का ख्याल रखना। उसके चाचा ने सिर हिलाया, उसका हाथ थामे चुपचाप वादा किया। कुछ ही पलों बाद पिता की सांसें धीमी पड़ गईं। उनकी छाती एक बार उठी, फिर स्थिर हो गई। राघव दवा लेकर लौटा तो देखा कि उसके चाचा चुपचाप खड़े थे, आंखें नम, फुसफुसा रहे थे। वे चले गए। बाहर बगीचा हवा में धीरे धीरे झूम रहा था, जैसे प्रकृति भी उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे रही हो जिसने उसे सबसे ज्यादा प्यार किया था। अनुष्ठानों और सन्नाटे में दिन बीते और जब सब शांत हुआ तो चाचा आगे आए, हाथ में एक मुड़ा कागज। आवाज स्थिर थी। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा, उन्होंने कहा, थी कि तुम गांव की जमीन लेकर वहां घर बनाओ। यह घर उन्होंने मुझे दिया है। ये शब्द राघव को बिजली की तरह लगे। यह घर, वह फुसफुसाया। बगीचा, उसके चाचा ने बस सिर हिलाया, नजरें चुराते हुए। लोग बुदबुदाए, वह झूठ बोल रहा है, मत जाओ। पर राघव अपने पिता पर शक नहीं कर सकता था। अगर यह पिता की इच्छा थी तो वह मानेगा, चाहे कितना भी दर्द हो। उसने एक छोटा बैग, कुछ कपड़े, पिता की तस्वीर और एक तौलिया पैक किया। उसने आखिरी बार बगीचे को देखा और वहां से चल दिया। गांव की जमीन घर जैसी बिल्कुल नहीं थी। न पेड़ न पानी, बस फटी हुई मिट्टी और पत्थर। वह वहां बैठा रहा, तस्वीर को अपनी छाती से लगाए हुए। पापा, आपने मुझे यहां क्यों भेजा? वह फुसफुसाया। जैसे ही सूरज ढला, एक बुजुर्ग महिला पूरियों की टोकरी लिए प्रकट हुई। वह उसके पास रुकी और धीरे से बोली, खाओ बेटा। खाली पेट सपने नहीं सजाए जाते। उसने एक ली, आंखें दुख से भारी थीं। वह मुस्कुराई, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे दिखते हो। दयालु आंखें, मजबूत हौसला, खुद पर भरोसा रखो। तुम इस जगह को फिर से हरा भरा कर सकते हो। उसके शब्द लंबे समय तक साथ रहे। उसके जाने के बाद अगली सुबह राघव मजदूरों को काम पर रखने गया। वे उसके पीछे चले, लेकिन जब उन्होंने बंजर भूमि देखी तो हंसने लगे। यहां तो भगवान भी घास नहीं उगा सकते, एक ने जाते जाते कहा। उस रात राघव थका हारा तारों के नीचे बैठ गया। उसके हाथ खाली थे, पर दिल में पिता के शब्द गूंजे, जब कोई मदद न करे तब भी मिट्टी तुम्हारी मेहनत देखती है। वह उठा, कुदाल उठाई और अकेले काम शुरू किया। दिन हफ्तों में बदल गए। हथेलियों में छाले पड़े, पीठ दुखने लगी, फिर भी वह लगा रहा। और फिर एक दिन उसकी कुदाल मिट्टी के नीचे किसी सख्त चीज से टकराई, एक लकड़ी का संदूक। उसने इसे बाहर निकाला और सावधानी से खोला। अंदर एक पुराना पत्र था। स्याही फीकी पड़ चुकी थी, पर अंत में नाम साफ दिखाई दे रहा था। वह उसके दादाजी का था। उसमें लिखा था,
मेरे बेटों को, मुझे पता है शहरी जीवन तुम्हें इस जमीन से दूर ले जाएगा, पर मेरी आखिरी इच्छा यहाँ एक घर बना देखने की है। इस मिट्टी में सिर्फ पत्थर नहीं, सोना भी है। नीचे नहीं, बल्कि उस दिल में जो इस पर विश्वास करता है। अगर आप यह पढ़ रहे हैं तो आप मेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। संदूक के तल पर सोने के सिक्कों की एक छोटी थैली और हाथ से बनाई योजनाओं से भरी नोटबुक थी। नहरें कैसे खोदें, बीज कैसे बोएं और सूखे में भी बगीचा कैसे उगाएं। राघव की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके पिता ने उसे दूर नहीं भेजा था। यह उनके पिता का तरीका था, अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने का। उसे त्यागा नहीं गया था, उसे जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सोने और नोटों का उपयोग करके राघव ने फिर से काम किया। उसने पानी के नाले बनाए, बीज बोए और मिट्टी के हर इंच की देखभाल की। ऋतुएं बीत गईं। हरा रंग धीरे धीरे भूरे की जगह लेने लगा। तितलियां लौट आईं और पक्षी फिर से गाने लगे। वर्षों बाद वह बंजर भूमि इतनी सुंदर बगीचा बन गई कि यात्री वहां आराम करने के लिए रुकने लगे। उसके पास एक छोटा सा घर था, सादा पर जीवंत। गांव वाले इसे राघव का विश्वास का बगीचा कहते थे। और एक सुबह उसके चाचा एक फूल लेकर चुपचाप आए। उसने उसे प्रवेश द्वार के पास रखा और कहा, तुम्हारे पिता को गर्व होता। राघव गर्व से नहीं बल्कि शांति से मुस्कुराया। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, आपकी योजना कभी विफल नहीं हुई भगवान। मैं इससे पहले नहीं समझ पाया था। जब आपका सब कुछ छिन जाए तो मत पूछो मैं ही क्यों, पूछो अब क्या। क्योंकि कभी कभी ईश्वर आपकी योजना को तोड़ते हैं ताकि अपनी दिखा सकें। आप लोगों, घरों, सपनों को खो सकते हैं, पर वो कभी नहीं खोएंगे जो आपके लिए निश्चित है। तो अगर जीवन अनुचित लगे तो राघव को याद करें, उसे सजा नहीं मिली थी, वह तैयार किया गया था। क्योंकि जब ईश्वर आपके हाथों से कुछ लेते हैं तो वे आपको नकार नहीं रहे होते, वे आपको कुछ बेहतर की ओर ले जा रहे होते हैं। जब ईश्वर के पास आपके लिए बेहतर योजना होती है तो वह वहीं से शुरू होती है जहां आपकी योजना खत्म होती है।